चलिए ध्यान दीजिएगा। हम लोग नेक्स्ट क्लास कहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे, थोड़ा उससे आगे जानेंगे। हम लोग शुरू किए हुए थे मैथ में अवयव के बारे में। मैट्रिक्स हम लोग शुरू किए हुए थे, अवयव के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे। अवयव के प्रकार तक पढ़ लिए थे, उसके आगे हम लोग को पढ़ना था। अवयव के प्रकार हम लोग पढ़ लिए थे, उसको आगे पढ़ना, आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्लास को। आगे अवयवों का योगफल के बारे में जानना है। किसके बारे में? अवयवों का योगफल क्या होता है, जरा इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। किस प्रकार से इसको हम लोग ऐड करते हैं, ध्यान दीजिएगा। मान लेते हैं A बराबर AIG एक अवयव है जिसकी कोटि M/N है। एक और अवयव डाला गया है BIJ, इसकी भी कोटि M/N की है। दो अवयव आपको डाले हुए रहेंगे, दोनों को जोड़ करना। दोनों को क्या करना है? जोड़ करना है। तो A प्लस B दोनों को जोड़ रहे हैं, दोनों अवयव को जोड़ रहे हैं। एक अवयव ये है और दूसरे अवयव ये डाला गया है, दोनों अवयव को हम क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं। तो A प्लस B दोनों अवयव को जोड़ेंगे। AIJ इसकी कोटि M/N की है, प्लस BIJ इसकी भी कोटि M/N की है, दोनों को जोड़ेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग को प्राप्त होगा M/N। दोनों की कोटि क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। दोनों की कोटि समान होना चाहिए, तभी इस प्रकार से हम लोग इसे ऐड करते हैं। यानी कि A प्लस B इक्वल टू आपको ये निकल जाता है। इस प्रकार से हम लोग योगफल ज्ञात करते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक इसकी एग्जांपल लेकर हम समझाते हैं आपको। एक एग्जांपल इसको देख लीजिए। माना कि A बराबर 2, 3, 4, 5 है। दूसरा अवयव डाला गया है 3, 5, 2, 7। दो अवयव डाले गए, दोनों की कोटि क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। भाई इस बात को ध्यान दीजिएगा, दोनों की कोटि क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। जैसे यहाँ देख रहे हैं, दोनों की कोटि हमेशा समान होना चाहिए, तभी दोनों आपस में क्या हो सकता है? जोड़ा जा सकता है। दोनों की यहाँ कोटि समान होना चाहिए, तभी आप ऐड कर सकते हैं उसे। यहाँ पर देखिए A प्लस B करने जा रहे हैं, दोनों को जोड़ने जा रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, ध्यान दीजिएगा कि दोनों की, सबसे पहले एक बात तो दिमाग में डाल लीजिए कि दोनों की कोटि समान होना चाहिए। कंफर्म हो गया? तो चलिए उसके बाद देखना यह है किसके संगत जो अवयव होते हैं उसे जोड़ा जाता है। जो संगत अवयव होते हैं उसे क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है। तो यहाँ देखिएगा 2 है तो 2 प्लस 3 है तो 3, फिर उसके बाद 4 है तो 4 प्लस, जोड़ रहे हैं तब यहाँ प्लस लिखेंगे। 2 है तो 2, 3 है तो यहाँ 3 प्लस 5। ये वाला और ये वाला संगत है, तभी दोनों को जोड़ा जाएगा। ये इसके साथ ही जुड़ता है और ये इसके साथ जुटेगा, ये इसके साथ जुटेगा और ये इसके साथ जुटेगा। जो संगत रहेगा वो संगत के अवयव के अनुसार ही जोड़ा जाएगा। फिर ये 5 और 7 है तो 5 और 7, यानी A प्लस B आपका 3 2 5, 5 3 8, 4 2 6, 7 5 12, यानी कि 2/2 का ही बना आपका। 2/2 का ही बना आपका, क्या बना? कोटि बना। यानी इस प्रकार से हम इसे क्या करते हैं? जोड़ते हैं। इस प्रकार से अवयव को क्या करते हैं? मैट्रिक्स को क्या करते हैं? जोड़ा जाता है। जब दो अवयव डाले हुए थे, ऐसे क्यों होता है? जैसे देखिए यहाँ अर्थ यह बता रहा है कि AIJ और BIJ दोनों आपस में बराबर होना चाहिए, तभी वो जुटेगा। कहने का मतलब यह है कि ये 11 होता है तो 11 के साथ जुटेगा, 12 होता है तो 12 के साथ। अवयव होता है ना, अवयव 11 12,
इस प्रकार से डालोगे तो ये 11 है तो 11 के साथ ही जुटेगा। कहने का मतलब ये 11 का आता है तो ये भी ये 11 होता है, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो गए तो क्या बनेगा, 5 बनता है। उसी प्रकार से 4 हो गया आपका, 6 हो गया तो क्या बनेगा, 6 बनेगा ना, 4 हो गया, 2 हो गया तो क्या बनेगा आपका, इस 4 प्लस 2 कर देंगे, 3 है, ये भी 5 है। जैसा देख रहे हैं आप, दोनों को जोड़ देंगे तो 8 बन जाएगा, 5 है, 7 है, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा, 12 बन जाएगा। इस प्रकार से हम अवयव को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। जब 2 अवयव डाले हुए रहेंगे तो इस प्रकार से हम उसे ऐड करते हैं, जोड़ते हैं। चलिए उसके बाद हम लोग देख लेते हैं, एक एग्जांपल और देख लेते हैं, है ना, एक एग्जांपल और देख लेते हैं सही तरीके से। यहां पर भी माना कि a बराबर -2 5 3 2 3 4, एक और आपके अवयव डाले गए हैं, b बराबर 3 5 4 6 9 8। इस प्रकार से आपके अवयव डाले गए हैं। दोनों की जोड़ करने की बात आ रही है, दोनों को जोड़ देते हैं। दोनों की सबसे पहले 1 2, 2 क्या है आपकी पंक्ति हो गई, पंक्ति। स्तंभ कितने, 1 2 3, 3 स्तंभ हुए, 2/3 की कोटि हो गया। इसमें भी 2 पंक्ति हैं और 3 स्तंभ है, यानी कि 2/3 का क्या हो जाएगा आपका, कोटि हो जाएगा। दोनों को जोड़ना है, जोड़ने यहाँ -2 दे दिए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है भाई। -2 है तो -2 लिखेंगे, 3 है तो 3 लिखेंगे प्लस में, क्योंकि हम जोड़ने जा रहे हैं। संगत ये 11 के साथ जुटेगा, ये 12 के साथ, ये 13 के साथ, यानी कि जो इसमें पंक्ति और स्तंभ समान होंगे वही पंक्ति स्तंभ समान होना चाहिए इसमें भी, तभी दोनों को जोड़ा जाता है। -2 + 3, उसके बाद 5 + 4, उसके बाद 3 + 9। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, दोनों अवयव को जोड़ देंगे। 3 + 5 3 + 5, 2 + 6 2 + 6, 4 + 8 4 + 8 कर देंगे। तो देखिएगा a + b, ये दोनों को करेंगे तो 1 आएगा, यानी कि 3 में से 2 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। दोनों को जोड़ेंगे तो 9 बचेगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 12 बचेगा, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 8 बचेगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 8 और ये दोनों को जोड़ेंगे तो 12। यानी कि आपकी यहाँ पर भी देख रहे हैं कि 2/3 का ही कोटि बन रहा है, क्योंकि 2 पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ हैं, तो 2/3 का ही बन रहा है, यानी कि मेरा सही है। यानी a + b दोनों को जोड़ेंगे, 2 अवयव को जोड़ेंगे, इस प्रकार से जोड़ा जाता है। चलिए उसके बाद हम लोग देखेंगे अवयवों का गुणनफल। अवयवों का योगफल तो देख लिए, अवयवों का अंतर देखेंगे। क्या देखेंगे, अंतर देखेंगे। समझ में आ रही होगी बात। चलिए ध्यान दीजिएगा, अवयवों का अंतर के बारे में जानेंगे। अवयवों का अंतर के बारे में जानेंगे। कुछ भी नहीं, ये भी जिस प्रकार से जोड़ करते हैं उसी प्रकार से अंतर को भी हम लोग समझ सकते हैं। जैसे देखें, a बराबर ai आपके डाल दिए गए, जिसकी कोटि क्या है, m/n की है। दूसरा अवयव आपके डाले हुए रहेंगे bij, क्या डाले हुए रहेंगे, bij, आपकी इसकी भी कोटि m/n की होगी। जोड़े या घटावे दोनों की कोटि क्या होना चाहिए, हमेशा समान होना चाहिए। इस बात को दिमाग में आप डाल लीजिए, दोनों की कोटि क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। दो अवयव डाला हुआ है, दोनों अवयव का अंतर करें तो कोटि समान होना चाहिए। जोड़े तो भी क्या होना चाहिए, कोटि समान होना चाहिए। जैसा आप देखिए, जोड़ते समय दोनों की कोटि क्या थी, आपकी समान थी। उसी प्रकार से आपको अंतर भी करते समय क्या होना चाहिए, दोनों की कोटि समान होना चाहिए। घटा रहे हैं तो a - b करेंगे। यहां पर देख रहे हैं aij m/n माइनस करेंगे, bij m/n
दोनों की अवयव को क्या कर रहे हैं, हम माइनस कर रहे हैं। तो यहां देखिएगा ए माइनस बी, ए आई जे माइनस बी आई जे एम बाई इन। ये देखिए दोनों की कोटि क्या होगी, समान होगी, तभी इस प्रकार से घटाया जा सकता है। जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको लेकर समझाए, एग्जाम्पल के तौर पर एक लेकर हम समझाते हैं आपको। मान लीजिए कि माना कि a बराबर 2 3 4 5 आपके डाले गए, b बराबर 1 2 3 4 डाले गए। इस प्रकार से दोनों को अंतर कर रहे हैं, दोनों को अंतर कर रहे हैं, घटा रहे हैं। तो क्या करना है, सबसे पहली बात अभी हम बता रहे थे कि दोनों की कोटि क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। यानी 2/2 का है, इधर भी 2/2 का होना चाहिए। 3/3 का रहेगा, 3/3 का रहेगा, तभी आप या तो जोड़ सकते हैं या तो घटा सकते हैं। और इसके समस्त अवयव जो है संगत अवयव है, इसके समस्त संगत अवयव है, दोनों को जोड़ा जाता है। या तो फिर घटाने की बात करेगा तो घटाया जाएगा, जैसे यहाँ घटाने की बात कर रहा है तो घटाएंगे। तो 2 -1 2 -1 पहले में से दूसरे को घटा रहे, फिर उसके बाद 4 -3 -3, फिर 3 में से 2 चला गया, 3 -2 3 -2 5 -4 5 -4। a माइनस बी बराबर 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा। यानी 2/2 का यहाँ भी आपका क्या बन गया, कोटि बन गया। और इसमें देख रहे हैं सारे के सारे अवयव कितने आ गए, 1 1 है। तो इससे कोई दिक्कत नहीं है ना। ये तो घटाने पर जो भी प्राप्त हो आपको, आप उसे लिख दीजिए। इस प्रकार से हम इसे क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं, अंतर निकाल सकते हैं। जैसा एक एग्जांपल और आपको हम लेकर दिखा देते हैं। जैसा आप देख लीजिए कि माना कि a बराबर -3 -2 3 4, b बराबर 2 3 4 5। इस प्रकार से हम लेकर आपको बता देते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, दोनों को क्या करना है, घटाना है, सबट्रैक्ट करना है। तो ये माइनस बी कर देंगे, घटा देंगे। अब इसमें से इसको घटाना, इसमें से इसको, तो -3 में से -2 चला जाएगा, फिर 3 -4 3 -4, ये वाला इसके साथ घटाएंगे, फिर ये इसके साथ घटेगा, तो -2 -3 4 और -5 घट जाएगा। तो यहां ध्यान दीजिएगा, a माइनस बी बराबर -3 -2 -5 हो जाता, 3 -4 -1 बचेगा, माइनस वाला ज्यादा है तो 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, और माइनस ज्यादा होने के कारण माइनस यहाँ लिखा जाएगा। दोनों को -5 हो जाएगा, -2 -3 -5 हो जाएगा, 4 में से 5 चला जाएगा तो -1 बचेगा। यहाँ भी देख रहे हैं कि 2/2 का क्या बनेगा, आपका कोटि बनेगा। इस प्रकार से आप अवयवों का योग या अवयवों का अंतर निकाल सकते हैं। बहुत आसान है ना। हमने बताया कि दोनों की क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, कोटि समान होना चाहिए। आई और जे काम क्या करता है, आई और जे देखते हैं, ए 11 होता है, ए 12 होता है, ए 13 होता है, ए 21 होता है, ए 22 होता है, ए 23 होता है, ए 31 होता है, 32 होता है, 33 होता है। इस प्रकार से आपके डाले हुए रहते हैं। जैसा इसकी पिछले क्लास में हमने बताया था आपको, किस प्रकार से ये अवयव क्या है, आपके ये डाले गए हैं जो अवयव रहते हैं। ये 11 12 13 ये सब अवयव कहलाता है। क्या कहलाता है, अवयव कहलाते हैं। किसके, अवयव के अवयव कहलाते हैं, जो ही यहाँ पर आते हैं। यानी कि ऐड किया जा सकता है क्या, ये 11, तो 11 इसमें का भी और 11 इसमें से भी। यानी कि पहले अवयव में 11 देखना है, दूसरे अवयव में देखना है, दोनों अवयव को जोड़ देना है। घटाने की बात करेगी तो घटा देना। इस प्रकार से इसे हम समझ सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास यहाँ तक ही आपको रहने देते हैं। इसके आगे हम लोग सहचार नियम यानी कि योगफल का जो भी नियम होता है, सारे नियमों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे।
आज दो ही टॉपिक आप रहने दीजिए। हम लोग दो बातें जान गए, आव्यूहों का योगफल के बारे में, और दूसरी बातें आव्यूहों का अंतर के बारे में। ये दोनों बातों हम लोगों ने जान लिया है। इसके आगे की क्लास आपकी कल मिल जाएगी। कल इसके आगे हम लोग शुरू करेंगे।